बोलिए पूज्य बागेश्वर धाम की, पूज्य बागेश्वर सरकार की। भाई जो नहीं बोलेगा तो पाप लगेगा। बोलिए पूज्य बागेश्वर सरकार की। हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांध करके बोला करो, पूज्य बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, भारत माता की। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य बागेश्वर सरकार मेरे बड़े ही सम्माननीय शास्त्री जी के चरणों में नमन करती हूँ, और जो साथ में चल रहे बराबर अयोध्या से आए हुए मेरे बड़े ही स्नेही, बड़े ही सम्माननीय, उनके पैर मैंने देखे लहूलुहान है लेकिन बराबर चल रहे सभी संतों के, बद्रीनाथ से आए हुए पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ, योगी जी महाराज को मैं नमन करती हूँ, सभी वितरागी तपस्वी जो मंच पर उपस्थित संतों के श्री चरणों में नमन करते हुए सामने उपस्थित पूज्य बागेश्वर सरकार के सभी भक्तों से, माताओं बहनों से निवेदन करने आई हूँ कि हिंदुओं, अरे सनातनियों, जहाँ जहाँ तुम घटे हो, जहाँ जहाँ संख्या घटती गई है, वहाँ वहाँ से वो हिंदुस्तान से हिस्सा कटता चला गया है। हिंदुओं जरा सावधान और सचेत हो जाओ, निवेदन करने आई हूँ कि आप जरा यहाँ पर संकल्प लेकर के जाना, ये हिंदू सनातन पद यात्रा दिल्ली से चल करके वृंदावन जा रही है। हिंदू केवल एक हो जाओ, अरे एक होंगे तो बोलो एक होंगे। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी हम खामोश रहे, जिसने चाहा हमको लूटा फिर भी हम खामोश रहे। अरे सदियों का इतिहास पुराना कायर काटी गया है, और आज संस्कृति के पौरुष का ये कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म जब उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य तुम्हारा है। अरे महाकाल प्रियंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं कि हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। आवाज दूर दूर तक पाकिस्तान तक जानी चाहिए। पूज्य बागेश्वर सरकार के सानिध्य में जो ये जन सैलाब निकला है, अरे वीर शिवराया प्रताप का गूंज उठाता नारा है, बहुत दिनों से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। एक मौलाना दिल्ली में कह रहा था कि पूज्य बागेश्वर सरकार के लिए कह रहा था कि अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो हमें भी पाकिस्तान चाहिए। कान खोल करके सुन लो मौलाना, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, तुम्हें 47 में दे दिया था। हिंदुस्तान का टुकड़ा बहुत बड़ी गलती की थी, हमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप सपने छोड़ दो, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू सड़कों पर निकल गया है। और जिनको नया, हमें केवल भगवा हिंद चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, उसके लिए ये 25-30 साल के नौजवान मेरे सड़कों पर निकले हैं। मुझे बड़ी दया आ रही थी, मैं देख रही थी कितने
में कितने उमंग और उत्साह के साथ में मैं निवेदन करना चाहती हूँ। अरे धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा। नौजवानों, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। देखो पूज्य बाबा बागेश्वर चले हैं ना, तो पूरा देश चल रहा है। जिस और जमाना चलती है उस और जमाना चलता है। जिस और जवानी झुकती है उस और जमाना झुकता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ नौजवानों, ये जवानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये जवानी देश के काम आए, तुम्हारी जवानी मेरे हिंदुस्तान के काम आए, तुम्हारी जवानी मेरे धर्म के काम आए। इसीलिए कहती हूँ कि धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, नहीं तो कुछ दिनों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी। करो इस्लाम कबूल, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। ये तो एहसान मानो पूज्य बाबा बागेश्वर धाम का, शास्त्री जी का हमारे ऊपर एहसान है। हिंदुओं तुम्हें एकत्रित करने के लिए आए हैं, इसीलिए सब जात पात की विदाई करके जात पात की करो विदाई। आवाज नहीं आई भाई। जात पात की करो विदाई, 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 जात पात की करो विदाई। ये यही नहीं कहना, घर भी जाके अपना नौकरानी के संग छुआछूत नहीं करना, उसको गले लगाना है। भगवान जी ने भी तो शबरी मैया को गले लगाया था ना, इसीलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जहाँ जहाँ हिंदू कम हो रहा है वहाँ हमारी यात्राएं नहीं निकल रही, ध्यान देना। इसलिए अपनी संख्या पर भी ध्यान दीजिए। इतने कह करके वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।